हेलो स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड पार्ट है। दो पार्ट हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, जिसमें बेसिक टॉपिक को पूरा समझ लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से 3-4 टाइप के ही क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर में हैं भी। ठीक, तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या करना है, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n, जहां पर n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। कह रहा है कि कभी भी इसका जब एक्सपेंशन 4 टू द पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो यूनिट प्लेस पर, यानी कि फर्स्ट डिजिट, ये जो यूनिटरी प्लेस है, यहाँ पर 0 कभी नहीं आएगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू हो सकती है नेचुरल नंबर ही से बिलोंग कर रहा है, n जो है वो नेचुरल नंबर ही हो सकता है। तो n की वैल्यू 1 से 2, 3, 4 ऐसे ही हो सकती है। n की वैल्यू ये नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती है, 1.2 नहीं हो सकती है, ऐसे नंबर्स नहीं होगी। वही होगी n की वैल्यू जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हो, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करना है। अब देखिए, कोई भी नंबर हमारे पास, समझ लेते हैं पहले से अच्छे से इसको। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 में देखिए ये 0 है यूनिट प्लेस पर ना। तो अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 5। 30 का कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, 6, 5 गुना 30, 40 कर लीजिए ऐसे। ठीक, तो देखिए एक पैटर्न देखने को मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक, 5 जा। आप सब चीज में देखिए, सब में आपको 2 और 5, आपको एक फैक्टर जरूर से जरूर दिख रहा है, 2 भी है और 5 भी है। तो अगर यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है तो 2 एंड 5 आपके प्राइम फैक्टर होने ही चाहिए। अगर नहीं है, दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है, तो हम कह देंगे कि ये 0 पर एंड नहीं होगा, इसका एक्सपेंशन 0 पर एंड कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। बस यही इतना काम करना है। अब मान लीजिए हमारे पास ये 4 टू द पावर n में, देखिए 4 टू द पावर n में क्या है, 4 टू द पावर n में अगर हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 और होल टू द पावर n। ठीक, तो यहाँ पर ये किस तरीके का आना चाहिए, 2 टू द पावर n इंटू 2 5 टू द पावर m की फॉर्म में आना ही चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कैसे आया है, यहाँ पर आया है, अच्छे से समझ लीजिए, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1, ये किस फॉर्म में है, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में, ठीक ना, प्राइम फैक्टर मिलेंगे तो वो 0 पर एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये कैसे मिला, ये मिला हमको 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n के फॉर्म में। यहाँ पर 5 एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो हम लोग यही ना लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको लिखना कैसे है, हम पूरा लिख दे रहे हैं, उसके वीडियो पॉज करके पूरा लिख दे रहे हैं, एक बार फिर पढ़ देंगे। बस उतना ही लिखना है, समझ में आने की बात थी तो ये समझ में आ चुका होगा। तो बस देखिए, ये हमने पॉज करके लिख दिया है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। तो बस यही लिख देना है, इफ 4 टू द पावर n एंड्स विद 0, अगर ये 0 पर एंड होगा देन इट मस्ट है 5 एज अ फैक्टर। अब अगर 5 है और 2 नहीं है तो 2 के बारे में, मतलब जो नहीं है उसी को हम कह देंगे कि ये वाला नहीं है, इसलिए भैया ये नहीं होने वाला, ठीक। तो 5 नहीं है तो बस 5 वाला ही हमको बहाना मिल गया, 5 वाले बहाने से हम लोग लिख देंगे। तो देखिए, बट 4 टू द पावर n इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं, सो दैट 2 इज ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n, और ये सब में लिख देना है ऐसे ही। ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, जैसा कि अभी हम लोगों ने बता दिया था, मतलब मैंने ये आपको बता दिया था, हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n, हेंस 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आए, यही पूरा लिखना है, बस ध्यान देना है। अगर 5 है तो 2 वाला लिख देंगे, 2 है तो 5 वाला, नहीं है तो 5 वाला लिख देंगे, जो भी नहीं है उसी के बारे में हम लिख देंगे कि ये वाला नहीं है भैया, इसीलिए, ठीक है, ये 0 पर एंड नहीं होगा, राइट। बस हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो गए, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है इसमें। चलिए, अगली वीडियो में हम लोग छोटे छोटी वीडियो ही बना रहे हैं, जिससे कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए एक टॉपिक। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी 3-4 मिनट की होगी, एक टाइप और बचा है, 1-2 टाइप, उसको भी इसमें समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।